Hello everyone, welcome to the channel. My name is Namit Bhatnagar. I'm a CSCS aspirant, NT-UGC NET qualified and a teacher. In today's video, we are going to discuss about the paper 2 commerce topic, which is the legal aspect of business, and उसके अंदर Indian Contract Act में contract of bailment को we will try to understand through these slides. So the video is going to be really helpful, and if you are new to the channel and you are an NTA UGC NET aspirant, make sure you subscribe to the channel because इस चैनल पे मैं सारा पेपर 1 एंड पेपर 2 कवर करने का कोशिश करता हूँ. सो नाउ लेट्स डाइव इनटू द वीडियो. सो व्हाट इज बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. सी सपोज आपका नाम X है एंड यू हैव अ फ्रेंड नेम Y. X के घर में आग लग गई तो जो कुछ बची हुई लेफ्ट ओवर गुड्स थी उसने अपने फ्रेंड Y को बोला कि भाई इनको तू रख ले जब तक मेरे घर में रेनोवेशन का काम चल रहा है तब तक. इस केस में X जो है वो हमारा बेलर हो गया क्योंकि ये उसकी गुड्स हैं. ही इज दी ओनर. उसने अपनी गुड्स को Y के पास रखने के लिए दिया तो Y उसका केयर टेकर हो गया या हो गया बेली. एंड ये पूरे प्रोसेस को हम बोल सकते हैं बेलमेंट. अब ये बेलमेंट दो तरीके की हो सकती है, या तो ये ग्रेटिट्यूअस हो सकती है या ये नॉन ग्रेटिट्यूअस हो सकती है. अगर बेली बोले कि भाई मैं तेरी चीज़ें रख रहा हूँ, मेरे को पैसा चाहिए, तो वो नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट होगी. और अगर बेली बोले कि चल कोई नहीं, आई विल जस्ट कीप योर गुड्स and you do not have to pay me anything for that, then it is known as the gratuitous bailment. So this was the topic of bailment and this is how the bailment works, and it is under section 148 of the Indian Contract Act 1872, and the two parties involved are known as the bailer and the bailee respectively. So as per section 148 of the Indian Contract Act 1872, a bailment is a transaction whereby one person delivers goods to the another person for some purpose upon a contract that they are, when the purpose is accomplished, to be returned or otherwise disposed of according to the direction of the persons delivering them. The person who delivers the goods is known as the bailer and the person to whom the goods are being delivered is known as the bailee. Getting only the possession of the delivery goods may be actual or constructive. तो ये जो डिलीवरी होगी जो कि बेलर बेली को करेगा, या तो ये एक्चुअल इन नेचर हो सकती है या फिर ये कंस्ट्रक्टिव होगी, लाइक सिंबॉलिक या थ्रू अ रिसिप्ट और लाइक एनीथिंग, उसको कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं. और जब इन हैंड करके जाएगा देन इन दैट केस इट वुड बी एक्चुअल. दिस वॉज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द बेलमेंट. दिस इज हाउ द बेलमेंट वर्क्स. वापस से करते हैं. X और Y दो फ्रेंड हैं. X के घर में आग लग गई, उसने जो लेफ्ट ओवर गुड्स थी Y को दे दिया कि भाई इनको रख ले, तो इस जब भी मेरा घर रेनोवेट हो जाएगा उसके बाद मैं तेरे से ये गुड्स वापस ले लूँगा. तो इन दैट केस Y गुड्स का केयर टेकर बन जाता है और उसको हम बेली बोलते हैं, और जो गुड्स दे रहा है उसको हम बेलर बोलते हैं. सेक्शन 148 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर ये आते हैं. नाउ what are the rights of the bailer? Rights to claim damages, that is under section 151. तो बेलर के पास ये राइट्स हैं कि वो अपने डैमेजेस को क्लेम कर सकता है. अगर उसने बेली के पास अपनी गुड्स रखवाई और बेली ने उनकी अच्छे से केयर नहीं करी एंड द गुड्स गॉट ऑब्सोलीटेड और द गुड्स आर डैमेज्ड, इन दैट केस Bailer has the complete right to ask for the damages in against his goods. Now, section 153 बोलता है right to terminate the contract. जब भी बेलर का मोटिव पूरा हो जाएगा, बेलर हैव द कंप्लीट राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, कभी भी कैसे भी, विद इमीडिएट इफेक्ट. दिस इज अंडर सेक्शन 153. राइट टू क्लेम कंपनसेशन फॉर अनऑथराइज्ड यूज. अब सपोज करो कि X ने गुड्स दी अपनी Y को, उस गुड्स में कार थी, Y ने X से बिना पूछे कार को यूज कर लिया और गाड़ी ठोक दी.
इस केस में एक्स के पास कंप्लीट राइट है, जो कार को सही कराने के लिए जो भी एक्सपेंसेस आएंगे वो किससे ले सकता है, वाई से क्लेम कर सकता है। राइट टू टर्मिनेट द ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट सेक्शन 159। कभी भी जब भी बेलर चाहे वो ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट को एंड कर सकता है जब उसका मोटिव पूरा हो जाएगा तब। राइट टू रिटर्न बैक द गुड्स। अब सपोज करो एक्स ने वाई को गुड्स दी और वाई बोल रहा भाई मैं नहीं दूंगा, तूने मुझे दे रही है मेरी हो गई, बट ऐसा कुछ नहीं है। एक्स ने सिर्फ उसको केयर करने के लिए गुड्स दी थी, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करी थी। इन दैट केस एक्स के पास कंप्लीट राइट है अपनी गुड्स को वापस लेने का वाई से। दैट इज अंडर सेक्शन 160। नाउ राइट टू कंपनसेशन इफ द गुड्स आर नॉट रिटर्न। अगर गुड्स रिटर्न नहीं करता है वाई, इन दैट केस एक्स के पास पूरा राइट है, वो वाई के पास जाएगा कि भाई ठीक है तू मेरी गुड्स रख रहा है, ला मेरे को इसका पैसा दे, ये गुड्स मेरी थी तूने खराब कर दी, तू रख रहा है, मेरा कोई मोटिव नहीं था बेचने का, बट यू डिस्ट्रॉयड दी गुड्स एंड दोज गुड्स बिलोंग टू मी नाउ, तो मेरे को पैसा दो इस चीज का। दिस इज सेक्शन 161। टू रिसीव इंक्रीज और प्रॉफिट फ्रॉम द बेल्ड गुड्स। नाउ सपोज एक्स और वाई के बीच में बेलर और बेली का रिलेशनशिप है। अब एक्स ने वाई को 50 हैंड्स दी रखने के लिए कि भाई इनको अपने पास रख ले, अब पाँच महीने के लिए रख ले। अब विद इन उन 5 महीनों में 50 हैंड्स ने 50 एग्स और दे दिए। अब अगर उन्होंने एग्स दे दिए तो ये क्या होगा, ये प्रॉफिट होगा क्या ना एक तरीके से। तो इन दैट केस वो जो प्रॉफिट है वो कौन रखेगा, बेलर हिमसेल्फ रखेगा, मतलब एक्स ही रखेगा, वाई का उसमें कोई भी हिस्सा नहीं होगा। बट अगर एक्स चाहे तो अपनी विल से वाई को एज अ रिवॉर्ड या कंपेंसेशन वो जो भी देना चाहे दे सकता है, दैट इज अलाउड। दिस सेज सेक्शन 163। नाउ राइट टू सेपरेट द गुड्स, दैट इज अंडर सेक्शन 155, 156 एंड 157। नाउ अगर बेली ने अपनी गुड्स और बेलर की गुड्स साथ में रखे हुए हैं और वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि उसकी गुड्स कौन सी है और मेरी गुड्स कौन सी है, तो इन दैट केस बेलर के पास राइट है, वो जाएगा अपनी गुड्स सेलेक्ट करेगा और उन्हें अलग कर लेगा। दिस इज व्हाट द राइट टू सेपरेट टू गुड्स मीन्स, दैट इज अंडर सेक्शन 155, 156 एंड 157. So this was all about the contract of the bailment and rights to the bailor. अभी आने वाले वीडियोस में हम duties of the bailor, rights of the bailee and duties of the bailee भी cover करेंगे. So stay tuned and subscribe to the channel. I hope you have enjoyed this video, and if you want me to cover anything else and if you have any doubt, feel free to contact me on this number and you can WhatsApp me your query and even call me. Thank you guys. Stay safe at your homes.